दोस्तों, पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं। गांव में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं लोगों के पास जाता हूं और गांव-गांव में घूमा हूं। जो मैं इंटरव्यू लेता हूं लोगों के, ले रहा हूं अभी। लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि मैं किससे कहूं, और कोई सुनने वाला नहीं है। 7 साल हो गए हैं पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, और इस बार एक उम्मीद जगी थी। पिछली बार कोरोना लग गया था, इस बार एक उम्मीद लगी थी कि पंचायत चुनाव होंगे। डेट फिक्स हो गई है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि तारीख फिक्स होने के बाद में पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव निरस्त हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव ही निरस्त हो गए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है, सब अपने अपनी मस्ती में मस्त है। कोई स्टेटमेंट देता है कि कोरोना आ गया है तो पंचायत चुनाव निरस्त होने चाहिए, वो हो गए। गांव-गांव में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। जो सरपंच का चुनाव के लिए जिन्होंने नामांकन किया था, किसी ने अपना घर गिरवी रखा है, किसी ने ज़मीन गिरवी रखा है, किसी ने बीवी के जेवर बेचे हैं। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, अब कौन जिम्मेदार है उसके लिए। सब अपने अपने बंगलों में मस्त है। मैं आज ऐसी जगह रात रुका हूँ। इन लोगों का कौन जिम्मेदार है जिनके पास घर ही नहीं है। इनकी यहाँ अगर एक दिन में बारिश हो जाए तो ऐसे लोगों का क्या होगा। एक उम्मीद थी कि सरपंच के चुनाव होंगे तो इनको घर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इनको घर। जब रोजगार सहायक सरपंच सचिव के पास ये लोग जाते हैं, बता रहे थे मुझे कि जाते हैं तो बोलते हैं किसी की लिस्ट में नाम नहीं आया है। 2011 की जनगणना के आधार पे हुआ है। कई जगह पे प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन ऐसे ये एक घर नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। लेकिन किसी को चिंता है, किसी को चिंता नहीं है। सब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है प्रदेश में। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। वो वहाँ चले गए तो निरस्त हो गए, वो वहाँ कोर्ट चले गए, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, कोई हाई कोर्ट चला गया। कभी संकल्प पत्र बना लेते हैं, मजाक बना के रख दिया है प्रदेश को। बड़ी मुश्किल से एक उम्मीद जगी थी कि पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन वो भी एक आशा थी, वो भी खत्म कर दी। अब उनके बारे में उनका क्या होगा जिन्होंने नामांकन कर दिया था। किसी का 50,000 खर्चा हो गया है, किसी का 10,000। अगर आपको निरस्त ही करना था तो पहले सोचते। तारीखों का ऐलान ही नहीं करवाते चुनाव आयोग से। लेकिन सब आनन फनान में होता है, जब मर्जी चाहे जो करेंगे, जब मर्जी चाहे तब निरस्त कर देंगे। बड़ी मुश्किल से एक उम्मीद जगी थी गांव वालों को कि अब चुनाव होंगे। अब तो सरपंच भी नहीं रहा, किसके पास जाएंगे। मालूम नहीं कब चुनाव होंगे, कोरोना लग जाएगा, फिर एक नया वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, उसका एक नया वो हो जाएगा। अब किसके पास जाएंगे गांव वाले। और गांव वालों के पास कौन जाता है पूछने के लिए। गरीब आदमी के पास जाता कौन है पूछने के लिए कि तेरी कैसी हालत है। अब ऐसे घर है, इन लोगों के पास कौन जाएगा। ये छत है क्या। एक अगर अच्छी सी हवा चल जाए तो घर उड़ जाता है इन लोगों का। कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। सब अपनी मस्ती में मस्त है।
रात के 5, 5:30, 6 बजे के बाद में टीवी चैनलों पे एक कॉमेडी चलता रहता है, वो उसके ऊपर आरोप लगाता है, वो उसके ऊपर आरोप लगाता है। सब अपनी मस्ती में मस्त है। नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जनता ने ही बिठाया है, लेकिन जनता का किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है जनता के ऊपर। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों पर तो किसी का नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र वालों को इतना वो रहता है कि हमारा वो है, इनको खुद को नहीं मालूम रहता है कि हमारे ही चीज़ों से बनते हैं सारे लोग, लेकिन उनके अधिकार के बारे में नहीं पता है। कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में चुनाव निरस्त हो जाते हैं। दिन रात पिछले 20 दिनों से इतनी हालत खराब कर दी है, एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। होंगे कि नहीं होंगे, नामांकन करने वाला सोचता है नामांकन करे कि ना करे, नामांकन कर दिया, चुनाव चिन्ह तक मिल गया, उसके बाद चुनाव निरस्त हो गए। अब जिन्होंने, क्योंकि गांव में तो सब कुछ चलता है, आपको मालूम ही होगा, पीना खाना, चिकन मटन शराब वगैरह सब चलता है, तो रोजाना चल ही रहा था। उनका क्या, एक उम्मीद में बैठे हुए थे लोग कि सरपंच का चुनाव हम नामांकन कर दिया है, तो अब तो ग्राम पंचायत में सरपंच भी नहीं रहा है, किसको परेशानी बताएंगे। कुछ भी होता है तो जाते हैं कि सर ये काम है, अब किसके पास जाएंगे? ग्राम पंचायत में कोई है, किसको सुनाएंगे? गरीब आदमी की इतनी ज़्यादा हालत खराब है कि कोई पूछता नहीं ना, उसके दिल से कोई नहीं पूछता है कि तेरा क्या हाल है, कोई नहीं पूछता उससे। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही, लेकिन दोनों को किसी की चिंता नहीं है। बोलते हैं हमने तो पहले ही कहा था, इतने में बोलते हैं उसने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा किया है। भूल जाइए, सब कुछ नहीं होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए। मैं कई लोगों से मिला हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूँ, कई गाँव में गया हूँ, लेकिन बिल्कुल हालत खराब है ग्रामीण क्षेत्रों में। गरीब आदमी से तो कोई पूछता ही नहीं है ना कि तेरे दिल में क्या है, वो बताएगा भी तो किसको बताए। न्यूज़ वाले भी जाते हैं तो जो सिलेक्टेड लोग रहते हैं उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं से सवाल करते हैं। क्या बताऊं, रोए की गाय, कुछ नहीं कह सकते। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं गरीब आदमी के कि वो किसी को बताने के लायक नहीं है। सरपंच उम्मीदवार बेचारे जो उम्मीद में बैठे हुए थे, जिन्होंने नामांकन कर दिया था, जिनको चुनाव चिन्ह तक मिल गया था, क्या करेंगे अब? कब चुनाव होंगे नहीं मालूम। ग्रामीण क्षेत्र गांव में जो लोग रहते हैं उनको
कोई मतलब नहीं है क्या परिसीमन होता है, क्या रोटेशन होता है, कुछ नहीं। उनको तो सिर्फ ये हमें सरपंच बनाना है। यही गांव में यही एक चलता है, लेकिन किसको चिंता है उनकी? गरीब आदमी की चिंता किसको है? किसी को नहीं है। कोई नहीं पूछता उनसे जाके कि तेरा क्या हाल है, कोई नहीं पूछता।